कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा यानी नाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 5 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण आदि को का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। आइए इसे पढ़ते हैं। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। संसार में हर एक वस्तु का कोई ना कोई एक निश्चित नाम होता है। वे सभी नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के हिसाब से इसके 2 अन्य भेद भी होते हैं। पहला होता है समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। तो कुल हमारे 5 भेद संज्ञा के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गंगा नदी, रामायण, महात्मा गांधी, ये सभी व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। ये एक अपने आप को विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान को दर्शा रहे हैं, अतः ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम में अब्दुल, जॉर्ज, परमीत, विजय, सीता, राधा आदि। पर्वतों के नाम में विंध्याचल, हिमाचल, शिवालिक, एवरेस्ट आदि। पुस्तकों के नाम में गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल आदि। त्योहारों के नाम में क्रिसमस, ईद, दिवाली, गुरु पर्व आदि। स्थान में पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी, ये सभी स्थान हैं। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो किसी व्यक्ति विशेष या फिर समूह व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष को न दर्शाकर संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नदी, नदी में संपूर्ण नदियां आ गई, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, संपूर्ण नदी। पुस्तकों में सभी पुस्तकें आ गई, अच्छी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, सभी पुस्तकें। अभिभावक में सभी अभिभावक आ गए, यानी संपूर्ण जाति को दर्शाने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आदमी, केला, पुस्तक, लड़का, गांव, शेर आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ ये जानने वाली बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में किया जाता है इनका प्रयोग, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर किसी विशेष गुण, अवगुण व स्वभाव वाले किसी व्यक्ति का बोध कराए तो उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में बहुवचन की तरह होता है। जैसे देश में आज हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इसका उदाहरण है। कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे पंडित जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन की तरह प्रयोग में की जाती है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि एक माँ के त्यागों में कितना मुश्किल, एक माँ के त्यागों को गिनना मुश्किल है, इसके उदाहरण है। तीसरी संज्ञा है हमारी भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, सच्चाई, मोटापा, वीरता, क्रोध, थकान, गर्मी, प्रेम आदि इसके उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर हैं। गुण है महान, दया, स्वादिष्ट, ईमानदारी आदि। दोष है कायरता, कड़वाहट, बुरा, ईमानदारी, घृणा, निराशा आदि। अवस्था है अच्छा, बचपन, जवानी, उदासी, प्रसन्नता आदि। समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों और प्राणियों के समूह का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, कक्षा, झुंड आदि, गुच्छा आदि इसके उदाहरण हैं। 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दूध, सोना, घी, मिट्टी, पानी आदि सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण यानी भाववाचक संज्ञाओं का बनना। मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं, कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं। सम्मान, अपमान, दुख, लज्जा, ग्लानि, शोक आदि।
दूसरा ख है, दूसरे शब्दों से बनी भाववाचक वस्तुएं संज्ञाएं। चलना से चाल, हंसना से हंसी, कायर से कायरता, ऐसी भावनात्मक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञाओं से सर्वनाम विशेषण क्रिया के अव्यय शब्दों से की जाती है। इसके लिए कुछ उदाहरण आगे दिए गए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक: मित्र से मित्रता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, कुमार से कौमार्य, ठग से ठगी, स्त्री से स्त्रीत्व, स्वामी से स्वामित्व, बच्चा से बचपन, सेवक से सेवा, वीर से वीरता, बूढ़ा से बुढ़ापा, गुरु से गुरुत्व, वकील से वकालत, चोर से चोरी और ईमान से ईमानदारी। ख है सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से पराया से परायापन, आप से आपा, अहं से अहंकार, निज से निजत्व या निजता, अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, मम से ममत्व, सर्व से सर्व। ग विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण है आलसी, आलस से भाववाचक, मोटा, मोटापा, भयानक भय, कुशल कौशल, लाल लालिमा, चतुर चातुर्य, विनम्र विनम्रता, गरम गर्मी, भूख भूखा, भूखा भूख, भिन्न भिन्नता, उदासीन उदासीनता, कृतज्ञ कृतज्ञता, परिष्कृत परिष्क्रियाओं से भूलना का भूल, टिकना टिकाऊ, हंसना हंसी, मुस्कुराना मुस्कुराहट, टोकना टोक, बचना बचाव। कमाना कमाई, जलना जलन, गाना गान, चलना चाल, उलझना उलझाव, फैलना फैलाव। अवयवों से भाववाचक संज्ञा। अवयवों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, आइए पढ़ते हैं। मना मनाही, निकट निकटता, समीप सामीप्य, ऊपर ऊपरी, बहुत बहुआयात, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी। संज्ञा में विकार। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या फिर बदलाव, वह विकार कहलाता है। पर संज्ञा में परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर होता है। लिंग के अनुसार संज्ञा में विकार, जैसे लड़का का लड़की, बालक बालिका, छात्र छात्रा। वचन के अनुसार संज्ञा में विकार, लड़का का लड़के, लड़कियां, लड़के लड़की, लड़कियां, खिलौना खिलौने आदि। कारक के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन, लड़के ने, लड़कों को, लड़कों के लिए या लड़कों से आदि। तीनों के विषय में आप अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। आइए पाठ समाप्ति पर इसे एक बार दोहरा लें। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के अवयव से बनाई जाती है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।